पिता परमेश्वर, आज की शाम में हम एक बार फिर से आपकी उपस्थिति में आते हैं। हम आपको धन्यवाद बोलते हैं, हम आपके कृतज्ञ हैं आज के इस दिन भर की घटनाओं के लिए, आपके उस प्रेम के लिए जो हमारी ओर अनकंडीशनल है, बिना शर्त का है, जो हम पर बेस नहीं है, हम पर आधारित नहीं है, बल्कि आपके नेचर और कैरेक्टर पर आधारित है। जो प्रेम क्रूस के ऊपर प्रकट हुआ, वो प्रेम आपके पुनरुत्थान में प्रकट हुआ, वो प्रेम आज स्वर्ग में बातें करता है, और वो प्रेम आपके वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। तो आज की शाम इस वचन को जब हम सुने, समझें, पढ़ें, हमारी प्रार्थना है कि आप इसको अपनी पवित्र आत्मा से अभिषेक करो, हमसे बातें करो। हम आपकी संतान हैं, आप हमारे पिता हो। हम जानते हैं कि आप हमसे बातें करना चाहते हो, आप हमें ट्रेन करना चाहते हो, आप हमें सिखाना चाहते हो। तो आज की शाम हम आपके हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो वेलकम आज की क्लास में, एंड गेस्ट हैं हमारे बीच में, तो चरणप्रीत, राइट? चरणप्रीत, तो लेट्स वेलकम चरणप्रीत। तृप्ति, wow, so Trupti, Christmas when we did the okay, some kind of an event here, right? Wow, welcome back, Trupti. And then also let's also welcome Sheetal. Probably she's attending for the first time, right? We did the video class there on Monday. And also the kids. So today Sai and Neha don't get the attention. Okay. So we are in Isaiah chapter 10. We are ending it almost. मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि यशायाह 10 हमने ख़त्म कर दिया था, ये भी हमने कर दिया था. Now Isaiah 10 is about God making a prophecy to God is explaining that Assyria is a tool in his hands. Okay? जो अश्शूर देश है जिसके द्वारा परमेश्वर ने इज़राइल का न्याय किया. गॉड इज सेइंग कि परमेश्वर कह रहा है कि वो मेरा औजार है, राइट? एंड इफ यू वांट टू सी वर्स 5, आइज़ाया चैप्टर 10 वर्स 5, अश्शूर पर हाय, जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोटा है, वह मेरा क्रोध है, राइट? इज द रॉड ऑफ माई एंगर एंड स्टाफ इन हुज हैंड्स इज माई इंडिग्नेशन. I send it against a godless nation. So परमेश्वर कर रहा है, okay? God is sovereign. परमेश्वर कैसा है? परम प्रधान है. And कई बार हम दुनिया को देख सकते हैं, we may think कि God is not involved, right? But God is involved in whatever is happening in 21st century also. In the history of mankind. दुनिया के इतिहास में परमेश्वर हिस्सा ले रहा है, परमेश्वर इस दुनिया को चला रहा है. Okay, we should learn to see God in everything. Okay, हमें इस दुनिया की हर चीज में परमेश्वर को देखना सीखना चाहिए. Okay, because God is there in everything. Okay, God may allow it unwillingly sometimes. परमेश्वर कई बार अनुमति देता है, वो उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अनुमति देता है. Like ideally God would not want his son to go on the cross. राइट? परमेश्वर अपने पुत्र को, यदि बिल्कुल मर्जी की बात की जाए, तो वो अपने पुत्र को सूली पे कभी नहीं जाने देना चाहेगा. बट एट द सेम टाइम ही वाज इन्वॉल्व्ड इन पुटिंग हिज सन इनटू द क्रॉस, राइट? वो अपने पुत्र को सूली पे चढ़ाने में उतना ही वो उसकी योजना का पार्ट था. सो सेम वे टुडे, इफ यू गो थ्रू समथिंग इन लाइफ इन वन वे, आप जिंदगी में किसी चीज से गुजरते हो, एंड उसमें शैतान का हिस्सा हो सकता है, एंड आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपकी सिचुएशंस हो सकती हैं, हालातें हो सकती हैं, बट ऑल सेड एंड डन, सब कुछ कहने के बाद सबसे बड़ा सच्चाई ये है कि परमेश्वर योजना बनाता है. ओके, गॉड इज सोवरेन अबव एवरीथिंग. परमेश्वर हर चीज के पीछे से. सो असीरियंस भी
अशूर जो कि एक्चुअली बड़े क्रूएल, बड़े बहुत ही खराब, बहुत ही बुरी तरीके से पेश आए वो लोग इजराइल के लोगों के साथ। बट देन गॉड कह रहा है वो मेरे हाथ की लाठी है, राइट, वो मेरा सोटा है, सो आई एम गोइंग टू यूज देम एज अ टूल, राइट, एंड देन इवेंचुअली आई विल जज देम, आखिरकार मैं उनका भी न्याय करूं, उन्हें भी सजा मिलेगी। सो इट्स नॉट एज इफ Assyrians are good, that's why I am using them. So this is another principle. Okay? एक और सिद्धांत ये है, परमेश्वर जब हमें इस्तेमाल करता है तो that is not necessarily because of our qualification or goodness. Often it is not the case anyway. हमारी अच्छाई की वजह से, हमारी योग्यता की वजह से हमें नहीं इस्तेमाल करता. Okay? That should be, I think, as clear as possible in our minds. In fact, in a way that qualifies us to be used by God. In a way, right? एक तरीके से यदि हमारी समझ में ये पक्का हो जाए कि परमेश्वर मुझे मेरी योग्यता की वजह से नहीं इस्तेमाल करेगा, तो आई थिंक वो बेहतर योग्यता है एक हिसाब से टू बी परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किया जाने के लिए, राइट? जब तक मेरे अंदर एक मेजर ऑफ सेल्फ राइचियसनेस होती है, आई एम वेरी डेंजरस टूल, राइट? मेरे अंदर खुद की धार्मिकता होती है तो मैं बहुत खतरनाक हथियार होता हूँ. आई कैन डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क एंड देन आई कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव इवेंचुअली, राइट? मैं बहुत सारे कामों में इस्तेमाल हो सकता हूँ एंड आखिरकार मैं बहुत नुकसान पहुँचा सकता हूँ परमेश्वर की योजना में. ओके, सो लाइक गॉड कैन यूज असीरिया, परमेश्वर असूर को इस्तेमाल कर सकता है. गॉड कैन यूज पायलट, राइट? परमेश्वर पिलातुस को इस्तेमाल कर सकता है. गॉड कैन यूज गमालियल इन एक्ट्स चैप्टर 5, परमेश्वर गमालियल नाम के फरीसी को इस्तेमाल कर सकता है. गॉड कैन यूज बेलम्स डोंकी, परमेश्वर बिलाम के गधे को यूज कर सकता है. एंड गॉड कैन यूज स्टोन्स, परमेश्वर पत्थरों को इस्तेमाल कर सकता है, राइट? लुक 19 में, राइट, कि यीशु मसीह ने कहा कि यदि ये मुंह बंद कर लेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, right? So God can use anything. परमेश्वर, so if I am being used by God, right? यदि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, so I should not feel as if I am somebody great. It edifies us, right? हमें अच्छा लगता है परमेश्वर इस्तेमाल करता है, nothing wrong about it, right? We are created with a nature like that. हमें वो वैसा स्वभाव दिया गया है. जब परमेश्वर हमें यूज करता है, when Father says well done, we feel great, right? पिता कहता है शाबाश, तो हम कहते हैं बहुत बढ़िया लगा, राइट? बट देन दैट्स इट. वी शुड आल्सो रिकॉग्नाइज दैट इट्स नॉट आवर गुडनेस व्हिच क्वालिफाइज अस, हमारी अच्छाई. इट्स आवर कॉलिंग इज अ कॉलिंग ऑफ ग्रेस. हमारी जो बुलाहट है वो अनुग्रह की बुलाहट है. दूसरा तिमोथी 1:9. सेकंड, ही हैज कॉल्ड अस अकॉर्डिंग टू हिज ग्रेस. उसने हमें जो बुलाहट दी है अपने अनुग्रह के द्वारा दी. आई मे बी लाइक एन असीरिया, राइट? मैं एक असूर हो सकता हूँ जो परमेश्वर के हाथ का डंडा हूँ, राइट? आई एम स्टाफ इन द हैंड ऑफ गॉड, राइट? सो दैट्स, आई थिंक दैट्स ऑल आई विल से फॉर यशाया 10 के बारे में. नाउ आइज़ाया 11 इज अमेजिंग. ओके, यशाया 11 इट्स अ पिक्चर ऑफ 1000-year रेन ऑफ जीसस क्राइस्ट. यीशु मसीह के 1000 साल का मिलेनियल किंगडम, 1000 साल का राज्य. ओके, एंड प्रॉफिट्स कई बार, स्पेशली आइज़ाया, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस नहीं फॉलो करता. हमें बड़ा क्लियर होना है. लाइक क्रोनोलॉजिकल मीन्स समय सारिणी के हिसाब से नहीं चलता, राइट? सो बीच में कोई इवेंट की भविष्यवाणी करता है एंड देन ही गोज बैक, लाइक करंट हिस्ट्री में पहुंच जाता है, फिर फार अवे की फ्यूचर में पहुंच जाता है. सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज द पैसेज. एक्सक्यूज मी, आपको उस हिस्से को पढ़ के, आपको प्रोफेसी में आपको 4 पॉइंट दिए गए थे. एनीबडी कैन रिपीट. विच आर द 4 ओकेजन्स अबाउट विच प्रॉफिट्स वर प्रोफेसाइंग? कौन सी 4 घटनाएं थी जिनके बारे में नबी भविष्यवाणी कर रहे थे? फर्स्ट वन इज करंट इवेंट, उस समय की घटनाओं के बारे में. व्हाट वाज द सेकंड वन? आने वाले मसीहा. बाद में पहुंचो. बंधुआई, राइट? सेकंड वन इज लाइक इजराइल की कैप्टिविटी. like Israel will be sent into captivity and then released, right? Israel की बंधुआई and आज़ादी. What is the third one?
फर्स्ट कमिंग ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का पहला आगमन, जिसमें यीशु मसीह सफरिंग से गुजरा, सताव से गुजरा, राइट? सो क्रॉस एंड रेजरेक्शन एंड लाइफ ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का जीवन, क्रूस और पुनरुत्थान. सो दैट इज द थर्ड सब्जेक्ट ऑफ द प्रोफेसी. चौथा सब्जेक्ट क्या है? एंड डेज, आखिरी समय, विच इंक्लूड्स ट्रिबुलेशन पीरियड एंड रैप्चर एंड 1000 साल का राज्य. ओके, सो दीज आर 4 ओकेजन्स ऑफ प्रोफेसी. हमने ये 4 ओकेजन्स ऑफ प्रोफेसी क्यों बताई? जिससे जब आप भविष्यवाणियों को देखते हैं, so what you should do, you should say, okay, what is prophet talking about right now, right? कई बार प्रॉफिट पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर देगा एक घटना पे, कई बार एक ही चैप्टर के अंदर like he will switch over. Okay, so you have to ask yourself a question, इन 4 में से किन घटना के बारे में बात कर रहे हैं? Often you will get the answer. अक्सर आपको उत्तर मिल जाएगा just by asking this question. Sometimes you may not get it. For that you have to come to Bible college. Okay, so and study your Bible more seriously and more deeply, right? Pick up, have a good collection of commentaries. अच्छी किताबें, not too many, but some good ones. आपको ये पता होना चाहिए कि who are the good authors, who are not subjective, जिनको कि अपना बाइबल really में आता है, right? So any man of God and a woman of God, किसी के भी पास you must have, and if you want to start as a good collection, I will tell you as a first investment, Wilmington's Guide to the Bible can be a very good one, right? Wilmington's Guide to the Bible, very nice. वो commentary कम करता है, Bible verses से सिखाता है आपको most of the things. Okay, so that's a good one. But anyway, हिंदी speaking लोगों के लिए Bible knowledge commentary, जो कि मैं रेफर कर रहा हूँ इस कोर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम, बाइबल नॉलेज कमेंट्री, वॉलवुड एंड ज़ूफ, राइट? वॉलवुड एंड ज़ूफ हिंदी में अवेलेबल है. सो दैट्स अ ग्रेट टूल. क्या नाम है? बाद में ले लेना, बाइबल नॉलेज कमेंट्री. ओके, मैं तुम्हारे पास हर दिन रहता हूँ. यीशु मसीह ने कहा मैं मंदिर में हर दिन प्रचार करता, तुम मुझे गतसामनी में पकड़ने आ गए. बबलू तुम मुझे क्लास के दौरान झटका दे रहे हो. ओके, नो प्रॉब्लम. बाइबल नॉलेज कमेंट्री मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, धर्मेश बता देगा. जो चीज़ मुझसे आंसर नहीं मिले धर्मेश से पूछ लो. ओके, सो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा. आइज़ाया चैप्टर 11 वर्स 1. देन अ शूट विल स्प्रिंग फोर्थ, स्प्रिंग फ्रॉम द स्टेम ऑफ जेसी. Just check my eyes. My eyes are okay, but this Bible is not okay. I am really feeling. Okay, then a shoot will spring from the stem of Jesse, and a branch from his roots will bear fruit. So, Yeshe कौन है? Who is Jesse? डेविड का पिता, right? And डेविड के पिता से कौन निकला? डेविड निकला. डेविड से like you know पूरी genealogy. Eventually कौन आया उसमें से? यीशु मसीह, right? So वहाँ से एक ठूंठ निकलेगा. Why is it said उस ठूंठ में से ठूंठ? Why is it called ठूंठ? Stem. What's the picture? Tree. Not a tree. Stem, only stem. तो आप ट्री को कट कर देते तो क्या बचता है? Stem, right? Who was cut off? Like who is dry and fruitless? Israel as a nation. Israel एक देश के तौर पे how is it? एक कटे हुए पेड़ के जैसे. It's only a stem. वहाँ से कौन निकला? Was there godliness in Israel in general when in first century जब यीशु मसीह आया? No, right? It was a ungodly, self-righteous, अपनी धुन में, right? That kind of a nation. So वहाँ से कौन निकलेगा? What will happen? Shoot will spring forth. वहाँ से एक डाली फूटेगी. What is the picture? Very small, negligible, एक छोटी सी डाली, right? And उसमें से क्या होगा? फलवंत बनेगी. It will be fruitful. Did Jesus Christ bear fruit? यीशु मसीह ने फल पैदा किया? Yes. Right? 2000 years later, right? 2000 साल के बाद, right? We in this room are His fruit, right? हम उस डाली में लगाए गए हैं, right? We have been engrafted on that branch. So branch word, this branch, ये यीशु मसीह के लिए यशाया और भी कई जगहों पे इस्तेमाल करता है. Okay?
So Spirit of the Lord will rest upon him. So यीशु मसीह, did you see in the gospel story, सुसमाचार की कहानियों में कि Jesus Christ was being led by the Spirit. यीशु मसीह पवित्र आत्मा द्वारा की अगुवाई में चलता था. So Spirit will rest upon him. आत्मा उसके ऊपर. Now, by the way, this is not the picture of first coming, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे तो इवेंचुअली नबी किसके बारे में बात करने लगेगा? यीशु मसीह की सेकेंड कमिंग के बारे में. ओके, 1000 साल के राज्य के बारे में. So we can believe also like in his first coming, जैसे यीशु मसीह अपने पहले आगमन में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था. He was filled by the Holy Spirit. Same way even in the second coming, he will be filled with the Holy Spirit. Okay, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा. So and then कुछ characteristic दी गई है. Now this also can be taught in terms of what is the filling of the Holy Spirit. You can use this verse, right? पवित्र आत्मा की परिपूर्णता क्या होता है? It's amazing. Because people who talk about filling of the Holy Spirit, they will never probably refer to this verse. But in second coming, why should we fill in the Holy Spirit? Because Holy Spirit will be there. Yes, but Trinity never works alone. That's the reason. Trinity, त्रिएक परमेश्वर कभी अकेला काम नहीं करता है. When God was creating in the beginning, God created the heavens and the earth. शुरुआत में परमेश्वर ने धरती और आकाश का निर्माण किया. And guess who was there with God the Father? Holy Spirit, right? See, आत्मा था, right in the Genesis 1:1 and 1:2, right? And then in Colossians, what did it say? Through whom did God create? Through Jesus Christ. Through him all things were created, right? किसके द्वारा सब चीजें बनाई गई? यीशु मसीह के द्वारा. So God spoke the word, and in the beginning was the word. परमेश्वर ने वचन बोला और आदि में कौन था? वचन था. So Trinity is always working together. So in the kingdom of God, in the Jesus Christ millennial kingdom, he will work with the Holy Spirit. Okay? So now what are some characteristics of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा के कुछ गुण देखिए यहाँ पे. Okay? What are those characteristics? The spirit of wisdom, बुद्धिमत्ता, right? Understanding, समझ, counsel, युक्ति, strength, पराक्रम, knowledge, ज्ञान, right? And fear of the Lord. यहोवा का भय, that is basically worship, आराधना. Okay, these are the characteristics of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के गुण. When you are filled with the Holy Spirit, one thing you would have is what? Wisdom, understanding, समझ, right? Like पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आज के क्रिश्चियन वर्ल्ड में बहुत मिसडिफाइन हुई है. हम कई बार सुनते हैं, right? So people focus on something else. लोग किसी और चीजों पे जोर देते हैं. But what is in reality the filling of the Holy Spirit here? The Spirit of God will rest upon him. परमेश्वर का आत्मा उस पे आराम करेगा. And what will happen? There will be wisdom. बुद्धिमत्ता होगी. You'll see more description of that. Okay? चौथा, तीसरा. And he will delight in the fear of the Lord, and he will not judge by what his eyes will see, nor make a decision by what which his ears will hear. अपनी नजर से देखा निर्णय नहीं करेगा, and न्याय नहीं करेगा, और कान से सुना निर्णय नहीं करेगा, लेकिन धार्मिकता के साथ वो न्याय करेगा. Okay? Now he will strike the earth with the rod of his mouth. So what is the nature of the kingdom? यीशु मसीह के राज्य का, like one of the characteristics, he will strike the earth with the rod of his mouth. What is the rod of his mouth? Word of God. यीशु मसीह in millennial kingdom में what will he be doing? He will be still preaching the word. Okay? वो अपने वचन का प्रचार कर रहा होगा. Like that's how. How will there be a peace in the kingdom? 1000 साल के राज्य में like शांति कैसे रहेगी? Because there will be such an amazing overflow of the word of God, right? परमेश्वर के वचन का अद्भुत क्या होगा? Like wow, लोग वचन सुनेंगे, लोग वचन आपस में एक दूसरे को सुनाएंगे. There will be a fellowship around the word of God. That will be characteristic of the kingdom.
परमेश्वर यीशु मसीह के राज्य का ये गुण है. ओके, एंड with the breath of his lips he will slay the wicked. Wow. Like how will there be a, like how will evil be not there and like bad things will not be there? बुराइयां क्यों नहीं रहेंगी? Because there will be so much of word of God. Again it's a Hebrew way. ये इब्रानी स्टाइल है. इब्रानी स्टाइल में इब्रानी prophets and poets अक्सर आप देखेंगे. They have लॉजिकल पैरेलल्स. जैसे हम गाने गाते हैं तो कैसे होती है, like पहली लाइन एंड दूसरी लाइन में राइमिंग होती है, राइट? अंत का वर्ड राइम करना चाहिए. दिस इज आवर काइंड ऑफ पोएट्री. बट हिब्रू पोएट्री हैज राइमिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स. लाइक आप प्रोवर्ब्स पढ़ते हैं, 3 things are like this and 4 are like this. So then he keeps repeating 3 things. Conceptual parallels. Okay, सिद्धांतों का समानांतरता. Instead of rhyming of the words, they have rhyming of concepts. Okay, so that's Hebrew poetry. So कई बार आप क्या होता है and that makes it life easy in interpretation. अनुवाद में कई बार बहुत आसान हो जाता है. अक्सर Hebrew prophet कोई चीज लिखता है एक स्टेटमेंट एंड उसी स्टेटमेंट को रिट्रेट करने के लिए पोएटिकली उसी का पैरेलल लिखता है. So when he says rod of his mouth and then what he says? Breath of his lips. दोनों एक ही बात. Okay? Rod of his mouth. Word of God के 2 aspects हैं. Okay? One it acts like a rod, other it acts like a breath. On one side it disciplines me, on the other side it comforts me. Right? परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी में दोनों काम करता है. मुझे डंडे भी पड़ते हैं but at the same time मुझे रिफ्रेशमेंट भी मिलता है. both aspects, right? So okay, now I'll go to verse 6. And then आप भेड़िया भेड़ के बच्चों के साथ रहा करेगा, चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, बछड़ा जवान शेर और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का इनकी अगुवाई करेगा. गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और शेर बैल के साथ जैसे भूसा खाया करेगा. That will be too bad. Oh, lion has become like me. Vegetarian. All right. I don't know what I'm doing. Okay. I eat eggs. Nursing child will play by the hole of the cobra. दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ा हुआ बच्चा नाग के बिल में हाथ डालेगा. What is this picture of? Millennium, of course, 1000 साल. But why is this picture presented there? Peace. Eden garden. Okay, you are very close, but the answer I want one phrase. Ruling over everything. Huh? Reading the earth. Ruling over everything. Ruling over. Huh? What was lost? Yes, what was lost in terms of creation, in terms of nature? What was done on Genesis 3? उत्पत्ति 3 में क्या हुआ था? Adam lost No, that is not enough. That answer is not enough. You cannot rule. It was cursed. The creation was cursed. शापित किया गया था, right? Creation, like thorns and thistles will it produce. धरती क्या पैदा करेगी? कांटे, right? And with sweat of your brow you will eat bread. अपने माथे के पसीने से तुम रोटी खाओगे. Like why do animals kill each other? I think this is where the answer is. आज जानवर एक दूसरे को मारते, कुत्ता भौंकता है, अभी बच्चों पे भौंक रहा था, right? And everybody is trying to scare another one, right? एक दूसरे को डरा रहे हैं. Like Charles Darwin went to the extent of saying survival of the fittest, right? We could write in bracket cursed creation. Right? I think that's right. Even if it was true, first of all, theory of evolution is not true. Evolution का जो theory है, वो theory है, right? Underlying theory, right? Theory is never a law in science. Law of thermodynamics is a law, right? Evolution is still theory. इतने सालों के बाद भी. But having said that, it's survival of fittest. Survival of fittest हिंदी में क्या बोलेंगे? I don't know.
I never studied science in Hindi, but उत्तम का I don't know. Okay, survival of fittest. हम डिक्शनरी में बोलते. So survival of fittest का जो सिद्धांत है कि भाई जो ज़्यादा तगड़ा, ज़्यादा मजबूत होगा, वो बचेगा. That is what survival of fittest का मतलब है. Now, even if survival of the fittest में कुछ सच्चाई हो, even then it only tells me that creation is cursed. Right? सृष्टि शापित हो चुकी है इसके लिए. What does Romans 8 say? Creation groans. जो सृष्टि है वो क्या कर रही है? करा रही है. किस चीज के लिए? Redemption के लिए. That's what the term you use, like बचाए जाने के लिए, छुटकारे के लिए. There is a day coming where creation, the whole creation, पूरी की पूरी सृष्टि क्या होगी? बचा ली जाएगी. Restoration. Original will be restored. Garden of Eden, like अदन के बगीचे के जैसे. So this is the picture of that. Okay, ये उसकी तस्वीर है. Like, okay. Now, verse 9. They will not hurt or destroy in all my holy mountain. Like no destruction now. नष्ट नहीं होगा. Right? This is the point. शाप नहीं है. Right? Curse has been removed. Romans 5 says, रोमियो का 5 क्या बोलता है? And 1 Corinthians 15, ये दोनों उसकी comparisons, like commentaries हैं. पहला कुरिन्थियों का 15 and रोमियो का 5. What is by one man who was supposed to be the owner, the ruler, Adam. Right? Adam क्या था? शासक था. उसको अधिकार दिया गया. He lost it. How did he lose it? कैसे उसने खोया? Like not disobedience actually, by submitting himself to Satan's initiations. जब शैतान के अगुवाई को उसने के सामने अपने आप को सौंप दिया, तो उसने अपने आप को willingly शैतान के नीचे कर दिया. So whatever was in his hands, he actually handed it over to Satan. One doubt I have. If suppose Adam should have said no means, Eve alone would have ate that. What? If Adam said no to Eve, okay, Eve alone would have ate that. Right? So in that way, how sins come? No, that is an imaginary question. We will only God can answer that. No, but we are saying through Adam it came. Now you are saying कि if Eve ate and Adam did not eat, like this is a scenario, like in the whole of the Bible it is not even contemplated for some reason. So we don't know. Probably there won't be a race at all. You know, Eve would have died and Adam was alone. Lonely Adam. So imagine we won't be studying the Bible. There would be a lonely Adam sitting on that. I don't know. This is all like, this was all joke. Don't take back my ordination on this. Okay. Who am I talking to? Okay. No, we don't know. But Bible says Eve was deceived, but Adam disobeyed. Hawa धोखा खाई, but Adam ने बगावत की. Right? What does that mean? That means Hawa, when she was eating, she did not realize what's going on. Right? क्या चल रहा है? But Adam, when he was eating, उसने सोच समझ के, he knew the consequences, and he still ate. He was probably explained much more than that one sentence, you will surely die. शायद आदम को अच्छी खासी ट्रेनिंग मिली रही होगी, and God ने like, he might have given the whole plan. Maybe Adam knew that God's son may have to come and die if I eat this. I don't know. There's a little bit of speculation, but I believe Adam as a leader, Adam को leader के तौर पे बहुत कुछ पता था. Because Bible says he rebelled, he disobeyed. उसने अवज्ञा की. While Eve was deceived. So that's why. She herself said that I am deceived by Satan. She confessed. That I was deceived by Satan. Where is this? 2 Corinthians 11 says that
शैतान ने अपनी धूर्तता के द्वारा उसे चकमा दिया, राइट? सो शी वॉज डिसीव्ड. व्हेन यू आर डिसीव्ड, जब आप धोखे में होते हो, यू आर नॉट रियलाइजिंग व्हाट यू आर डूइंग. अदरवाइज यदि आप चोरी कर रहे हो जानबूझ के, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड डिसेप्शन. आप कोई गलत काम कर रहे हो जानबूझ के, आप उसको धोखा नहीं बोलते, राइट? बट ईव वॉज डिसीव्ड, राइट? वो धोखे में की. बट एडम वॉज नॉट डिसीव्ड. एडम इज 13th verse she says that serpent deceived me and I ate. wow. So she knows by now that serpent deceived me. Wow. This is Genesis 3:13. उत्पत्ति 3:13. Okay. So the question is, if we go to Revelation chapter 5, प्रकाशित वाक्य का 5वां में चलें. Pastor, actually I have a question. Like ma'am once told me that see because of Adam and Eve, this entire race is there, right? The human race. Okay. So there are different countries like Persia, India. So all this, like from where all this is evolved. Like in India, just in India we follow Bhagavad Gita, and in Pakistan we follow Quran. So ma'am is saying that this is first सबसे पहले ये आया था. Right. And from there everything originated. Is it so? Now Genesis 11 from the Bible, उत्पत्ति के 11 में there is a story, okay, कहानी है, where all the men, they used to speak the same language and culturally they were similar. एक जैसे थे सारे. They were actually living primarily in the Middle East today, like the area where Garden of Eden was, okay, अदन के बगीचे. Now they started making a tower called Tower of Babel, Babel की मीनार, okay. They got united and this is the statement they made: let us make ourselves a tower and rise up to heaven. चलो अब, now this is one thing in that incident. उस घटना में ये एक चीज थी जिसको कि गॉड ने कहा that is not acceptable. Man trying to rise himself at the level of God. इंसान की ये कोशिश कि इंसान अपने आप को परमेश्वर की बराबर, पहली बात इंसान कभी नहीं कर पाएगा. बट इशू इज नॉट दैट कि इंसान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. इशू इज नॉट दैट कि गॉड इनसिक्योर था. इशू ये है कि इंसान के लिए ये हेल्दी नहीं है कि वो अपनी ताकत पे गॉड के पास पहुंचना जाए. तो बाइबल सेज उस समय गॉड ने क्या किया, उन्होंने पहले तो उनकी टावर उड़ा दी. ओके, आप भी टपोरी लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते. पास्टर्स हैव इक्वल प्रिविलेज एंड स्पेशली इफ आई हैव द पुलपिट. सो गॉड ने लाइक इंसान के लिए हेल्दी नहीं है, परमेश्वर ने उनकी टावर तोड़ दी. एंड देन बाइबल कहता है परमेश्वर ने कहा सो दैट इंसान दोबारा कभी भी यूनाइटेड ना हो सके इन रिबेलिंग अगेंस्ट गॉड. गॉड ने कहा नाउ आई विल कंफ्यूज देयर लैंग्वेज, मैं उनकी भाषाओं को गड़बड़ी कर दूंगा एंड देन मैं उनको तितर बितर कर दूंगा. सो बाइबल सेज गॉड ने उनको क्या कर दिया, स्प्रेड आउट कर दिया. नाउ द रीजन फॉर देयर ज्योग्राफिकल यूनिटी, वो ज्योग्राफिकली एक जगह पे थे, उसका एक कारण ये भी था कि दे वर सिमिलर एंड दे वर टॉकिंग सिमिलर लैंग्वेज. क्या होता है जब आपकी भाषा डिफरेंट हो जाती है, यू कैन कम्युनिकेट, देन यू स्प्रेड आउट. दिस इज व्हाट हैपेंड टू ह्यूमन कल्चर. सो आज भी यदि आप सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में यदि आप देखने जाओ, यू कैन वेरी इजीली ट्रेस द कॉमन रूट्स इन लैंग्वेजेस एज वेल एज कल्चर्स. सबको कॉमन रूट मिलते हैं. नाउ इफ यू स्टडी एक्स्ट्रा बिब्लिकल स्टडी थोड़ा सा करें रिलीजन की, you will find even religions have common roots, except for contemporary religions. Like for example, contemporary means later religions. For example, Islam is a later religion. Islam कब आया? 500-600 AD में. Then Buddhism, ये सब later religions में काउंट है. But ancient religions की यदि बात करें तो बहुत टाइम्स है जिनका कि आपको ट्रेस ही नहीं पता है. हिंदुइज्म आप ले लीजिए, यू नो ग्रीक रिलीजन्स ले लीजिए, ये सब. Because I am afraid that this Bible it evolved in which year, like before BC. It is quite 4000 BC. Yeah, and Bhagavad Gita it came later on, like even
Quran it came later. Yes. So is it like we are in phase of अभी जैसे ये होता है immigration तो ऐसा Right. कुछ हुआ है like No. See, Bible talks about Adam in Genesis chapter 2. Bible की शुरुआत में एक आदमी है, one man Adam and उसकी पत्नी हवा. Okay, this is how God created the world. And उस एक आदमी से सारे इंसान आए, बाइबल कहता है. Okay. The entire human race Is from that one man. Okay, but then at Genesis 11 the human race is spread out. God ने कहा now I will never allow human race to be ever united. Unity is good if it is for good cause, but unity is bad if it is for self destruction. So even though united थे, but if they are united against God, they will all be destroyed. So God said, I'm never going to let them united ever again. And you see human history, it never happened again. Human history में like then उसके बाद boundaries आ गई, nations आ गए, and there is whole history which is worth studying, but not in the scope of this class. It will take us the whole semester to study it. But point is this कि Genesis 11 is a good incident to study. जो common roots आपको मिलते हैं different religions में, उसका कारण ये है. Now one of the facts which I should tell right here, Bible is not a religion. तो ये बाइबल है, ये धर्म नहीं है. This is story of a God. ये एक परमेश्वर की कहानी है जो इंसान से बहुत प्यार करता है. और इंसान को बनाने के बाद he is wanting to have a relationship with him, and in that process, but man is rejecting that relationship. इंसान उस संबंध को इनकार कर रहा है. And this process is in the Bible right from the day of Adam. आदम के दिन से शुरू होके throughout the history of mankind, even God's own chosen people, जिनको कि God ने अपनी glory दिखाई, miracles दिखाए, चमत्कार कर दिया, उनके बीच में रहने को आया, God की महिमा उनके बीच में निवास करती थी. With everything put together, still they rebelled against God. And जो book of Isaiah है, that's the story of that. God is sending one man, and he kept on sending again and again various prophets, right? कई नबियों को उन्होंने भेजा, and बार-बार warning was this. See, मैं तुम्हारा पिता हूँ. I am your God, and you should not make your own gods. Like it's not healthy. Somebody may say, but that's freedom. But it's a wrong kind of freedom, and God will never give it to you. Right? So if somebody says, oh, I have rights to make my own God, मेरा अधिकार है, but God says, no, you do not. Right? It's almost like this, a child saying to his parents, I don't like you, so you cannot be my parents, I will have another parent. Right? So not acceptable. It's not healthy for you. Right? So God Israel से कह रहा है, Israel, because I love you, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं strong words भेज रहा हूँ तुम्हारे पास, right? Prophet के द्वारा. And this part of that strong word is कि मैं तुमको दंड दूंगा, मैं तुम्हें गुलामी में भेजूंगा because of your disobedience. But then this is the beauty, right? Now we are coming back to Isaiah 11. Beauty is God कह रहा है, while He is giving them the message of judgment, न्याय का संदेश देते हुए गॉड उन्हें उनका फ्यूचर दिखा रहा है. इवन तो तुम अभी बीच में अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी बगावत की वजह से, डिसोबीडियंस की वजह से तुम अभी बहुत मुश्किलों से गुजरोगे, गुलामी से गुजरोगे. बट आई वांट टू टेल यू दैट आई हैव अ प्लान इन माय माइंड, एंड इन दैट प्लान यू विल सी ग्लोरियस डेज. आप महिमा भरे दिन देखोगे. एंड नाउ इन आइज़ाया 11 ही इज टेलिंग यू अबाउट दोज डेज. नाउ लुकिंग एट द अर्थ एज अ होल, पूरी दुनिया का. Now I am coming back to this जो हम Revelation 5 खोल रहे थे. Now this is the almost whole culmination of history. हमने beginning देखा, एडम ने पाप करके, एडम को जो अथॉरिटी थी, like this world was a paradise. ये दुनिया कैसी थी? Like स्वर्ग लोक जैसी. No sickness, right? No dog biting, no lion killing the rat, or rabbit, or whatever, or wolf, whatever, right? No serpent biting a child. कुछ नहीं है. मतलब सांप बच्चे को काटेगा नहीं, वो सांप के बिल में हाथ डालेगा और सांप काटेगा नहीं. Now this is the nature of the world before sin. जब पाप नहीं आया था और मौत नहीं आई थी, तब दुनिया वैसी थी.
एंड गॉड कह रहा है वन डे आई एम गोइंग टू टेक यू इन दैट काइंड ऑफ अ प्लेस, मैं उस तरीके के राज्य में तुम्हें ले जाऊंगा. सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट. बट हाउ कुड ही डू दिस, उसने कैसे किया? तो रेवलेशन चैप्टर 5 में जाते हैं. आई थिंक दिस इज वर्थ रीडिंग इट. नाउ दिस इज द सीन इन हेवन. ओके, ये स्वर्ग में सीन है. I saw in the right hand of him who sat on the throne a book written inside and on the back, sealed up with 7 seals. So there is a book in heaven which is sealed. Okay, इसमें मुहर लगी है किताब में. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open this book? Okay, so this is a question in heaven. ये किताब को कौन खोलेगा? Okay, and no one in heaven or on the earth or under the earth was able to open the book or look into it. So what is this book? Question is, ये किताब क्या है? And why is it that nobody in heaven or earth, इस पूरे धरती स्वर्ग में कोई भी आदमी इस किताब को खोलने के योग्य नहीं? Then answer देखिए. Then I began to weep greatly because no one was found worthy to open the book. मैं रोने लगा क्योंकि कोई भी इस किताब को, this is amazing. The people may not understand it. Like आदमी आज industrialization, मॉडर्न लाइक इंटरनेट, इंफॉर्मेशन एज, आप कुछ भी कर लीजिए. बट यू नो व्हाट, वी कैन बी वेरी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग. इंटरनेशनलाइजेशन, राइट? दे से फेसबुक हैज लार्जर पॉपुलेशन देन प्रॉब्ली चाइना नाउ. आई डोंट नो, राइट? It is the largest nation in the world. Which is the largest nation in the world? Facebook. And maybe in a few years it will be bigger, right? In a few more years it will be the world. This is how it may become. Maybe some other book may come by then. Facebook may go bankrupt. Like this is the nature of the world. But what I am saying, आदमी चाहे कुछ भी कर ले, bottom line is you cannot remove death from this world. However much educated you can, you cannot remove the number of crimes, the number of deaths in war have not reduced in history. Okay, जो like World War, हम अभी चर्च हिस्ट्री पढ़ रहे थे. Like World War I में जितनी मौतें हुई थी उसकी 8 गुना ज़्यादा मौतें, हमें probably I don't know exact figure. Like many fold more deaths happened in World War II. 83 million. 83 million. What was World War I? 6 lakhs, something like that. Yeah, and figures are not important. What I am saying is their growth is exponential. Number of diseases which existed in 19th century, जितनी बीमारियां 19वीं सदी में थी उससे कई गुना ज़्यादा और कई ज़्यादा सीरियस बीमारियां 21st century में. You cannot deny the fact. Medical science has lived 100-fold. Then number of sicknesses have also lived 100-fold. So man is not capable to solve its problem. This यहाँ स्वर्ग में एंजल क्राई कर रहा है. Nobody. I will tell you ये किताब क्या है. Okay, what is this book which nobody, heaven, earth, under the earth, इस धरती में, स्वर्ग में और धरती के नीचे कोई भी खोल नहीं सका इस बुक को. और ये स्वर्गदूत रोने लगा. He says, क्योंकि nobody is found worthy. Verse 5 में, and one of the elders said to me, stop weeping. रोना बंद करो, right? Behold the lion that is from the tribe of Judah, the root of David. अभी थोड़ी देर पहले आप डेविड का नाम सुन रहे थे. डेविड के स्टेम में से एक ब्रांच निकलेगी. Who was that branch? यीशु मसीह. स्वर्ग में भी वही बात चल रही है. जैसे root of lion of tribe, on one side is lion of the tribe of Judah. He is the lion. Why is he the lion? शेर क्यों है वो? No. बच्चे से भी पूछो, आंसर देगा. थियोलॉजी. Lion is the king of jungle. Right? Lion का जो first association होता है माइंड में, that is lion is the king. Right? Who is the king of this universe? Jesus Christ is the king of the universe. Okay? राजाओं का राजा है. Right? Now he, and then on the other hand, he is also a root of David. जड़ root क्या चीज होती पता है? Very small. This is the nature of Christ. On one hand, he is the king of kings, the king of glory, महिमा का राजा. Right? He is God. He can shake the nations. Nations, Bible says Isaiah 40 में, nations are like a drop in the bucket for me. परमेश्वर कहता है ये दुनिया के राष्ट्र, like everything including Facebook and www, everything for God is like a drop in the bucket. परमेश्वर के लिए क्या है? एक बूंद के जैसे.
You can just, you know, when multi-millionaires commit suicide, you must understand that. Like जब करोड़पति एक झटके में अरबपति, हाँ, they are no more. Like it takes, like they are gone. Death strikes. मौत दस्तक बजाती है, right? So however successful, I know successful men. I am not just a religious guy preaching on the pulpit, right? हम सफल लोगों से मिलते हैं. And bottom line is, like Jesus Christ, यीशु मसीह, परमेश्वर, He is the King of Kings, right? But on the other hand, when Jesus came on the earth, He became very, very small. He became man. वो इंसान बन गया. He became root of David, जड़, right? जड़ बहुत छोटी सी चीज होती है. He says, He has overcome. उसने वो जीता है, okay? He has overcome so as to open the book and its 7 seals. He has the right to open the book. उसके पास किताब खोलने का अधिकार है. The question is, what is this book? No. Like until now, book of life का नंबर नहीं आया है. Book of life will come in Genesis, Revelation 20, right? Now यहाँ पे this book is the title deed of the earth. Like when you buy a property, you have a title deed. Now who had the title deed of the earth? Title deed मतलब समझिए आप लोग हिंदी speaking? करारनामा या जो भी है ना? Like, huh? Registration. Adam had the title deed. Adam was given rule the earth. Take care of it. जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो ये दो चीजें होती थी. That property belongs to you. Also you are responsible for upkeep of the property. आपको उस जायदाद का, you know. So what was Adam given? Adam को गॉड ने क्या कहा था Genesis 2 में? हाँ? Rule the earth and also he said keep the earth. दोनों काम थे, right? You own it, but you are also going to like protect it, guard it, work upon it. Like हल आपको चलाना है Adam. Only thing is at that time हल चलाना was a pleasure. After Genesis 3, it became a problem, right? So anyway, so this is the title deed. किसके हाथ में चली गई title deed? Satan के हाथ. Adam gave it to Satan. So what is Satan called today? शैतान क्या कहलाता है आज का? God of this world, God of this small g, इस दुनिया का ईश्वर. How can he become the Ishwar of this world? Ishwar means basically ruler. He is the ruler of this world. How did he become? Because title deed went to his hand. And now this guy is crying कि भाई किसी के हाथ में नहीं है, दुनिया में कोई नहीं खोल सकता. Why was no one qualified? Michael the archangel, right? Michael, no. God the Father. Why don't we take it to God the Father? खोल देंगे खत्म. No. Why? Because legally speaking, it was given to the human race. यदि human race ने उसे घुमाया है, तो human race में से ही कोई वापस लेके आएगा. He has to overcome. Who overcame over devil? शैतान के ऊपर विजय किसने पाई? He crushed his head on the cross, right? And now, because he is human, because he became man, he is qualified to open the title deed. Right? इसलिए यीशु मसीह ने, and then here you see, so now I go back to Isaiah 11, यशाया 11. In 1000-year millennial reign, 1000 साल के राज्य में title deed अब किसके हाथ में है? Jesus Christ के हाथ में. Actually it's in the hands of Father. He presents it to the Father. But actually Bible says, when he will make ready his kingdom, he will present it to the Father. So 1000 साल तक यीशु मसीह राज्य करेगा, सारी दुनिया को दिखाएगा, क्योंकि this is how this earth was supposed to be kept. इस धरती पे राज्य ऐसे करना था. And then after doing that for 1000 years, he is going to present the kingdom to the Father. 1000 वो राज्य किसको प्रेजेंट करेगा? यीशु मसीह, पिता परमेश्वर. This is the plan. Okay? So he is doing it. So that is why Jesus Christ, जब आप टाइटल सुनते हो, last Adam, आखिरी आदम, in what context is it used? This is the context. पहले आदमी ने खो दिया और आखिरी आदम वापस लेके आया. That's the whole plan regarding the earth. Okay? So 1000-year reign, 1000 साल का राज्य,
क्या है? इट्स अ पिक्चर ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द अर्थ, रिस्टोरेशन ऑफ क्रिएशन, इस सृष्टि का पुनर्स्थापना, whatever, restoration. So that's a beautiful picture. And then now one more characteristic if you see, they will not hurt or destroy, वो नष्ट नहीं करेंगे. And then it says, for the earth will be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. So what is the again primary characteristic of the like 1000 साल के राज्य का गुण? Like sometimes you ask, how is heaven going to be like? Right? कभी आप सवाल पूछो स्वर्ग कैसा होगा? By the way, yesterday I had an amazing conversation with my son Abhishek. Right? बहुत अद्भुत. Like I don't know whether I should say this here, but you will say, like we can't make doctrine out of it. I think day before yesterday he saw a dream. Okay? And in that dream Jesus Christ held him by hand and took him to heaven. And I have that on my video because he did not realize he's telling me the story, and I switched on my video because it was so overwhelming. I started asking him, tell me more. And he had details to tell me. And those details were very, very biblical. So sometimes you may think कि यार उसने बाइबल में पढ़ लिया होगा, उसको इनफ बाइबल आती है, and maybe he is telling because of that. But that's why I captured it, and he really had emotions in it. He tell me वहाँ पे like stones हैं जो gold के हैं, and then silver के भी stones हैं, and some angels have wings and some angels don't have wings. Wow, and this guy was sounding confident. I said, wow. And he says, as we were walking, Jesus showed me back there was a covered kind of a pit. He said, that's hell. I was like, so I don't know, I can't overemphasize it, but I should not also underemphasize it, right? So I loved it. I loved it, and I we had a half an hour conversation. Huh? So but what मेरा कहने का मतलब ये था, why did I bring this here? Sometimes we like स्वर्ग कैसा होगा, right? That's sometimes our like thought. I think it's a great thought. We should think about it. That's our real home, right? वो हमारा घर है और हमें सोचना चाहिए. And one of the characteristics, एक गुण जो स्वर्ग का है, वो ये है, the earth will be filled with the knowledge of the Lord. ये धरती परमेश्वर के ज्ञान से, right? We will be meditating people in the kingdom of God, right? We love to meditate. हम मनन करना, like when Bible says we should meditate day and night, like हमें दिन रात मनन करना चाहिए. And today sometimes it's hard, right? I think in the kingdom of God it will not be hard, right? You will have the taste of honey, right, as you meditate, right? मधु का स्वाद. So anyway, so that's ये अद्भुत तस्वीरें हैं. And then of course there is a picture. Then इज़राइल का तस्वीर है इसमें वर्स 11 में. इज़राइल में रेमिनेंट बचे हुए लोग वापस आएंगे, एंड दुनिया में राष्ट्र होंगे. सो नेशनल आइडेंटिटीज विल नॉट बी लॉस्ट. 1000 साल के राज में दुनिया के राष्ट्र होंगे. सो देयर विल बी इंडिया, राइट, एंड पाकिस्तान एंड डिफरेंट कंट्रीज. सो राष्ट्र रहेंगे. एंड देन ओके, इज़राइल की रीगैदरिंग होगी. उसके पहले 12वें वर्ष में इज़राइल के लोग कोने कोने से इकट्ठे किए जाएंगे. मोर और लेस पार्टली वो चीज़ हो चुकी है. इज़राइल 1948 तक कंट्री भी नहीं था. 70 AD से सन 70 से 1948 तक. 1948 में इज़राइल वापस से रीफॉर्म हो गया. दुनिया के कोने कोने में से यहूदी लोग आ गए. बट देन ऑल्सो देयर आर ज्यूज हु आर स्टिल इन अदर कंट्रीज, एंड बाइबल सेज कि वो कोने कोने से गैदर किए जाएंगे. दिस विल ऑल्सो हैपन, राइट. एंड देन now if you see verses 14 and 15, that also gives you the picture of a war. लड़ाई भी होगी. So that is before the kingdom. 7 साल का राज्य है, 7 साल का क्लेश का समय है.
ट्रिबुलेशन पीरियड, एट द एंड ऑफ द ट्रिबुलेशन पीरियड क्या होगा? देयर इज वॉर, बैटल ऑफ आर्मागेडन, ओके, मगिदोन की लड़ाई, एंड आफ्टर दैट देयर इज किंगडम. सो दीज आर द पिक्चर्स. नाउ चैप्टर 12, ओके. देन यू विल से ऑन दैट डे, तब आप उस दिन में कहोगे, किसको एड्रेस किया जा रहा है? ऑफ कोर्स इजराइल को, एंड देन वी कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन दैट. So I will give thanks to you, O Lord, for although you were angry with me, your anger is turned away and you comfort me. आप नाराज थे लेकिन अब आप मुझे आराम देते हो. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord God is my strength and song, and He has become my salvation. We can say these verses about us also, right? वो हमारा उद्धार है, प्रभु हमारा उद्धार है, right? So that's our song. And then verse 3 is amazing principle. Therefore you will joyously draw water from the springs of salvation. Right? तुम आनंद में अपने उद्धार के झरनों में से पानी निकालोगे. I think we can learn to do that while we are here. We don't need to wait for the kingdom to start doing this. Because the springs of salvation exist today. Right? उद्धार के झरने. Like what do you rejoice in? What do you feed yourself into? like आप अपना like किस चीज में अपनी भावनाओं को किन चीजों से तृप्त करते हैं? Right? What is like remember Luke chapter 10, लूका का 10, चेले लोग गए and they were doing miracles and like casting demons and दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, खुशी खुशी आए, joy, filled with joy. What did Jesus say? Do not rejoice in this, that demons are subject to you in my name. इस बात पे आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा निकल रहे हैं. What do you rejoice in? Rejoice in that your name is written in heaven. That's good enough, right? आप इस बात पे आनंदित हो सकते हो कि you are a child of God, right? Like Lord is my shepherd and I shall not want. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी. Like I think this is what we learn. Like it's amazing the kind of crisis which will come in your life as a believer. आपकी जिंदगी में किस तरीके की क्राइसिस आएंगी, किस तरीके की घटनाएं आएंगी, किस तरीके की like attacks आ सकते हैं. It's amazing. Do not expect your life to be a smooth road. बड़ी आसान सी रहेगी सड़क. No, that's not what Jesus has promised. But you know what He has promised? This spring will never stop. ये जो झरना है उद्धार का, He has promised it will not. Like John 7:37, योना 7:37, right? From your belly, right? आपके अंदर से क्या होगा? जीवन जल की नदियां बह चलेंगी. And they are never going to stop. The rivers of living water, right? Now Proverbs 20 verse 4, ना नीति वचन 20:4, right? The counsel in the heart of man is like deep water, and the man of understanding will take it out. हमारे अंदर गहराई में एक पानी है जो कौन निकाल के लाएगा? समझ, man of understanding, समझ का पुरुष, and that man of understanding is Lord Jesus Christ, यीशु मसीह. So there is something within us in our salvation which is sufficient for us. हमारे अंदर, हमारे इस उद्धार में, हमारे परमेश्वर के साथ के संबंध में, वो we must learn to feed on that. हमें उस पे, उसके दम पे जीना सीखना चाहिए. Like good days, अच्छे दिन, right? I cannot make my good days, मेरे जो अच्छे दिन की जो resources हैं, मैं उन पे जीना नहीं चालू कर सकता. We enjoy them. We have a sense of humor in life. हम आनंद मनाते हैं, हम खुशी होते हैं. But those are not things on which we hang our life. Right? उन चीजों पे हम अपनी जिंदगी नहीं लटकाते. Where do we hang our life? From the springs of our salvation. Because they are going to really satisfy us. Right? This is false satisfaction. ये झूठी संतुष्टि है. ये real satisfaction. Right? यदि, and if I practice this in my good days, then when the crisis comes, जब इधर पे पानी नहीं मिल रहा होगा, still I will have something which will still satisfy me. तब भी मैं संतुष्ट रहूँगा. Okay? So
In that day you will say, give thanks to the Lord, call on his name, make known his deeds among the people, make them remember that his name is exalted. Now question, if this is the kingdom picture, यदि ये 1000 साल के राज की picture है, so is there a need for preaching the gospel? Yes. Why? Still people will not born as a believer. Yes, so there will be people born there. बच्चे फिर भी पैदा होंगे 1000 साल के राज में भी, they will still need salvation. उद्धार की जरूरत उन्हें भी पड़ेगी, and that's why preaching of the gospel will carry on even in the 1000-year reign, not in heaven. 1000 साल के राज्य में preaching of the gospel. Heaven में there will be no kids born. बच्चे नहीं पैदा होंगे, right? स्वर्ग में. But in 1000-year reign there will be kids born. 1000 साल के राज्य में बच्चे पैदा होंगे. Okay. Now chapter 13 से लेकर chapter 23. This is a quick outline. Okay. Parmeshwar in these chapters, chapter 13, after giving the picture of the millennial kingdom, then again prophet is sent a strong message. तूने बढ़िया खूबसूरत बात बता दी, एंड बता दिया, अब प्रॉफिट आ रहा है बीच का पीरियड बताने को. ओके, विच इज गोइंग टू बी हॉरिबल, राइट, जो कि बहुत खतरनाक है. नाउ दिस पोर्शन इज कॉल्ड जजमेंट अगेंस्ट द नेशंस, दुनिया के राष्ट्रों का न्याय. ओके, नाउ इफ यू ओपन योर हैंड आउट, यदि आपके पास हैंड आउट है, बिकॉज आई एम गोइंग टू रीड अ लॉट फ्रॉम द हैंड आउट नाउ. ओके, अगले कुछ चैप्टर्स में लाइक फिजिकली नेशंस का नाम ले लेके उन पे जजमेंट. नाउ व्हाई डज गॉड जज द नेशंस? नाउ when is the time period when the nations of the world are going to be judged in ultimate way? अंत में कौन सा समय है जब इस दुनिया के राष्ट्रों का न्याय होने वाला है? बैटल ऑफ आर्मागेडन. ओके, मगिदोन की लड़ाई. Now what is the problem with the nations? Going against Israel. Going against Israel, that's one. Israel के खिलाफ जाना, but actually they are going against Israel to go against God. So nations are against God. इस दुनिया के जो राज्य हैं, they are, वो कैसे हैं? परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं. We are not talking about exceptions, but as a whole, right? And Old Testament में, पुराने नियम में, that attitude of nations was very apparent in their treatment towards Israel. How about there are people believers in the nations? Yeah, so nation will be judged, believers will be removed before that. No? Yeah, but that time also the believer will be there, no? In the millennial kingdom. If they die, they die. Some of them may die. I can't say that. एक कार्नल बिलीवर यदि जाके आर्मी में उस दिन बैटल ऑफ आर्मागेडन में खड़ा है, सपोज ऑन बिहाफ ऑफ एंटी क्राइस्ट, and I cannot say a doctrine in which that he will get saved. I don't think he will get saved. When Jesus Christ's burning eyes with the flame, they will destroy that army in the valley of Armageddon. उस दिन जो वहाँ रहेंगे सब जलेंगे. And probably that battle will be like, physically speaking, it will be worse than World War II. Right? And it will have much more destruction, because Bible says the topography of the earth will be changed. Like we will go there. I think we have some verses to share that about that. So judgment of the nations, राष्ट्रों का न्याय. Now very quickly, first is Babylon. Okay, Babylon, chapter 13 verse 1 से लेकर 14:27 तक. Yes, page number 15 and 109. Courtesy Bhosle ji. If this is wrong, then you can catch him. Okay. So let's start reading and then I'll come back to the handout. Chapter 13:1. The oracle concerning Babylon which Isaiah son of Amos saw. बाबुल के विषय की भारी भविष्यवाणी जिसको आमोस के पुत्र यशाया ने दर्शन में पाया. Now, by the way, King James, please can you read it in King James? Burden of the Babylon. Now, this word prophet कई बार use करेगा. Burden of the Babylon. What does this word mean? Burden. In the Hindi Bible translates it into भारी संदेश, right? भारी भविष्यवाणी. What is the meaning of burden? Okay. Now, I was
कुछ हफ्तों पहले आई वॉज लिसनिंग टू वन मैसेज फ्रॉम डॉक्टर स्टीवेंस, बर्डन ऑफ द लॉर्ड, ग्रेस आर में था, राइट? हाँ, यहोवा का बोझ, प्रभु का बोझ. Now what is a burden? Burden, the word means oracle, जो कि न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बोलता है oracle means words from God. But then word itself, वचन, परमेश्वर का वचन, but वचन अकेला is not sufficient to express that word, burden. Okay? It's the word of God with the heart of God. Okay? परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दिल के साथ. What does God feel when He talks that? You know, this is amazing. Your understanding of the Bible will be very limited if you are only going to learn the Bible in your mind. आपकी बाइबल की जो समझ है वो बहुत सीमित होगी यदि आप बाइबल को सिर्फ अपने दिमाग में समझोगे. You have to learn the Bible in your spirit. Okay? आपको अपनी बाइबल अपनी इंसानी आत्मा में, human spirit, you have to process everything you learn in your human spirit through the Holy Spirit. आपको अपनी सारा ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी इंसानी आत्मा. That's why praying is an integral part of studying the Bible. प्रार्थना करना, I mean everybody may have their unique style. Like आप कल को प्रभु के दास बनेंगे, pastor, preachers, missionaries. आपकी स्टाइल्स अलग अलग हो सकती है स्टडी करने की, राइट? somebody may make thorough notes, somebody may not make notes. Also your conditions, what they permit. Like half of my study happens in my mind. I can never make notes. I drive and half of the time thinking about the class. So like if I wanted to study with notes, मेरे पास टाइम बड़ा लिमिटेड है. So I think individual situations may vary. But मैं ये कह रहा हूँ, bottom line is a major chunk of your study happens when you stand in the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति. Without the heart of God, Bible can become letter that kills. परमेश्वर के दिल के बिना, दूसरा कुरिन्थियों का 3:6, right? 2 Corinthians 3:6, it says letter kills but the spirit gives life. like अक्षर मारता है लेकिन आत्मा जीवन देता है. How can it give life? If it can give life if it has the heart of God in it. Right? So this word burden is very very important. Burden. The prophets used that word. नबियों ने ये शब्द इस्तेमाल. These prophets were not coming in the scene only to announce what is going to happen. They were not fortune tellers. Like भविष्यवक्ता. Like that's why we said in the beginning, भविष्यवक्ता may not be the most appropriate word. Right? Better word may be Nabi. They were preachers actually. They were like almost like pastors with an additional skill, additional call from God to tell the future. But their primary task was not to tell the future. If they came only to bring information, यदि ये सिर्फ कुछ ज्ञान बांटने या भविष्य की कुछ इन्फॉर्मेशन देने, न्यूज़पेपर, डिटेक्टिव, ये सब काम करने आए थे, that would be very shallow job. But these men came in the scene. ये आदमी यशाया, right? योना, होशे, these people came to bring to people how does God think about them. परमेश्वर आपके बारे में क्या सोच रहा है. Like their message was drenched with the nature and character of God. Like even if they are announcing the judgment, जब वो न्याय की भी घोषणा कर रहे हैं, so it is a reality about telling them how holy God is. परमेश्वर कितना पवित्र है. So they are bringing not just a word to people, they are bringing in a way God to people. Right? वो सिर्फ वचन नहीं लेके आ रहे हैं, लोगों के पास परमेश्वर को लेके आ रहे हैं. Right? This is what needs to be understood, and this is what needs to be understood by today's leaders. Right? आज के अगुओं को, आज के प्रचारकों को, like you can't just teach. Even though teaching of the Bible is great. आप सिर्फ सिखाने का great. Like I believe in teaching. I have if you looked at the number of books I have, it's amazing. I never realized when I collected them. And I read them by the way, right? But teaching is not only task which we have.
we bring God to people. On Sunday morning when you preach, it's not just academic, right? सिर्फ आप ज्ञान नहीं बांट रहे हो, शिक्षा नहीं दे रहे हो. दो शिक्षा बहुत important part है preaching का. You are bringing God to people, right? It brings sacredness. It's not just like हम rap session में बैठते हैं, like we are very sensitive when we do rap session. Rap session is meant to question and answer, right? हम सवाल जवाब करते हैं. But then I have to take that call also. Like, is this rap session going in the direction God intends it to go? I always make that decision all the time. Like, I have to sense God in what we are doing, right? हमें परमेश्वर की उपस्थिति का आभास होना चाहिए जब हम जो कर रहे हैं, right? Sometimes we just break into and we say let's worship, right? Just आराधना करते, गाने गाते. Like, the reason is I need to sense, like we are bringing God to people. It's burden of the Lord, right? So burden of the Lord for Babylon. Now Babylon के बारे में what does this prophet say? Destruction, right? What is Babylon की history क्या है? What is the history of Babylon? We incidentally touched based on that young lady's question. हमने Genesis 11 touch किया, right? That is the first mention of Babylon. Tower of Babel. आज की डेट पे कहाँ है Babylon? Iraq, right? Iraq is the. It has always been associated with evil. Babylon का हमेशा relationship किससे रहा है? Biblical association, like बुराई, दुष्टता, शैतान. Now, verses 2 to 5, you can read. You have the whole handout. You can read it yourself, right? Now, Babylon will be destroyed. And it will never be inhabited again. Verse 20 देखिए. Destruction जो बेबीलोन का अनाउंस कर रहा है God, Babylon will be destroyed, and verse 20 में it will never be inhabited or lived in from generation to generation. कभी दोबारा उसमें कोई नहीं रह पाएगा. Right now, इराक है वहाँ, right? But so when is the destruction? I think this destruction will happen right in the battle of Armageddon. Okay? Now, chapter 14 में एक serious interesting चीज़ है जो आपने पढ़ा होगा, and that is mention of Satan. Okay, Lucifer. Verse 9 से पढ़ते हैं. Okay, verse 9. The whole earth is at rest and is quiet. No, verse 7 है. Okay. Verse 9. Now this is okay. Let's I think context. We will lose the context. Verse 4 पढ़िए पहले. उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मारकर कहेगा, परिश्रम करने वाले कैसे नष्ट हो गया है. Yes. सुनहरे मंदिरों से भरी नगरी कैसी नष्ट हो गई है. Okay. Now, so this is the taunt God बोल रहा है कि देखो, you know, जो दूसरों को ऑप्रेस करता था, जो दबाने वाला है, खुद दब गया है. Okay? जो नष्ट हो गया, नष्ट करने वाला स्वयं नष्ट हो गया. So this is the description किसके लिए? बेबीलोन के राजा के लिए. Now verse 9 में, now this man, आगे का description आप पढ़ोगे, if you see, where is that verse? Where Lucifer's name is there? Verse 12 में, how you have fallen from heaven, O star of the morning, son of the dawn. तुम स्वर्ग से कैसे गिरे हो? और King James will say Lucifer, right? Star of the morning is Lucifer, सुबह का तारा, right? So now this picture is of कौन? शैतान जो पहले स्वर्गदूत था, जिसका नाम स्वर्ग में लूसीफर था. He was one of the angels. Now today he is शैतान, right? उसने बगावत की. There is different references. Ezekiel 28 में उसका reference है, and then Revelation chapter 12, right? Revelation chapter 12, the woman and the dragon, and Revelation 12. Okay. Now
Now see there, verse 9. Sheol from beneath is excited over you to meet you when you come. It arouses for you the spirits of dead and all the leaders of the earth. It raises all the kings of the nations from their thrones. And they will respond and say to you, even you have been made weak as we, you have become like us. You know, ये तस्वीर है. Sheol, नर्क तुम्हारा स्वागत करने के लिए उठेगा. What is it? Whose future is it talking about? शैतान. शैतान eventually नर्क में डालने वाला है. Revelation 20. प्रकाशित वाक्य 20. You see that scene. Eventually शैतान भी कहाँ डाला गया? Lake of fire में. Right? So this is the picture. Like hell will welcome you, and there are people already there. Who are saying, oh, you also. Right? तुम भी आ गए. That's amazing. You have also been weakened. तुम वहाँ बाहर घूमते थे तो बहुत किंग बन के घूमते थे. हम ही लोगों को तंग करते थे, right? So this is the amazing picture, right? Bible gives you right in here the future. Like शैतान नरक में डाला जाएगा. And then verse 11. Your pomp and the music of your harps have been brought down to Sheol. Now by the way, शैतान musician है. Okay? Be careful, Sandeep. you're music lover. Nothing else. Come on. This wasn't fair. Shaitan is also a preacher. So we both have to be careful. Yeah, first target. This is his industry. Preaching and music is Satan's industry. He was preaching. Yeah, he was preaching. He was the covering cherub, and covering means being a covering. I'm the covering for the church. Same way, he was the covering amongst the angels. You were the covering cherub. Ezekiel 28, right? So amazing. Satan teaches doctrines. They are doctrines of demons. 2 Timothy 3:1, right? And then also 2 Corinthians 11. Satan came as an angel of light, preacher of righteousness. Satan is a preacher. Okay? Preacher and a musician. So anyway, अपने harp sops लेके पहुंचा है. Okay? Now listen to this. Maggots are spread out as your bed beneath you, and worms are your covering. Can you read it in King James, this part? The pomp is brought down to the grave, and the noise of thy voice. The worm is spread under thee, and the worms cover thee. Worm is spread under you, and worms cover you. Now, this is an interesting कीड़े. It's almost as if like some literal interpretation तो ऐसा लगेगा जैसे वहाँ नर्क में शैतान के बॉडी के चारों ओर कीड़े रहेंगे. But that's not the like this week I asked the question, I got an answer in this verse. I said, does Satan have guilt? Does Satan have a conscience? And here is the answer. Satan does have a conscience. शैतान का विवेक. You remember Jesus ने ये वर्स बोली hell के बारे में, where the worm dies not, जहाँ पर कीड़ा मरता नहीं है. Right? This is the picture of hell. What does it? How does the phrase go? Anybody remembers? Where the worm? Like two phrases are there, right? Marcus 9 में, Mark 9. Where the fire is not quenched, then the worm dies not. जहाँ आग बुझती नहीं है और कीड़ा मरता नहीं है. This कीड़ा, by the way, worm in singular. That's not talking about worms there. Singular में worms are normally in plural, right? कीड़े. Yeah? But worm in singular means something within us, conscience, vivek. Now what is the meaning of that? You said once इंसान के अंदर एक कीड़ा होता है. हाँ, इंसान के अंदर एक कीड़ा होता है. हम कहते थे कॉलेज डेज में एक आदमी के अंदर कीड़ा है, right? And that's exactly what it is. That's exactly what it is, right? Like वो कीड़ा is really कीड़ा. A lot of people are troubled by that, right? So yeah, some biblical live illustration. But the thing is this, बोलता है तुम्हारा worm तुमको लपेट के रखेगा. The conscience dies not. What does that verse mean? Conscience dies not. विवेक मरता नहीं है. नर्क में विवेक मरता नहीं है. What is the, like if you open to Revelation chapter 22, प्रकाशित वाक्य 22 और 21.
You have to understand. Like some people think probably the biggest torture in hell is the fire. हाँ, लेकिन आग नर्क का सबसे खतरनाक टॉर्चर नहीं है. Okay, deception and lies and conscience and guilt. That is the biggest torture. Okay, so where is the verse? Anybody knows the verse which I am looking for? And he who is clean, let him. Okay, verse 11. Verse 11. Revelation 22 verse 11. जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे. What does this mean? One who is filthy, let him remain filthy. This is the picture. What does it mean कि कीड़ा मरेगा नहीं? Worm will die not. This is the picture of this. When people go to hell, it's not as if like the drunkard will stop wanting drink. It's not as if the angry person will stop being angry. गुस्सा करने वाला गुस्सा करना, lustful person will stop lusting. No. It basically means it will multiply. वहाँ आग बुझती नहीं है. You know 70 years, 70 साल की जिंदगी है या 80 साल की या 90 साल की. Do you know John chapter 8 में पत्थर पहले किसने फेंके? He who has not sinned, जिसने पाप ना किया हो वो पत्थर गिराए. Holy Spirit recorded it. The people who were oldest dropped the stone first. क्यों? You know why? Their conscience, vivek. Why did Jesus say kingdom of heaven, kingdom of God is like these little children? Why did he say that? What is that thing about these children? इन बच्चों के बारे में ऐसा क्या है जो adults के पास missing है? They have relatively lesser twist in their conscience. इनके विवेक में they don't have a long history. Longer is your history, more troublesome the conscience can be. जितना आपका समय गुजर गया है, आपका विवेक उतना तगड़ा होता जाता है. Now by the grace of God, let me say this right here. परमेश्वर के अनुग्रह की. Can that be termed as innocence? Yeah, but innocence may be that lack of lesser marks on conscience. विवेक में निशान कम है. They also have. They also remember their lies. They also feel guilty. They also sometimes don't face you, look at you face to face, right? Eyes to eyes. जब गलती करते हैं फिर नहीं. Little children manipulate you. 2 साल के बच्चे, they manipulate you and then they आप आँख हटाते हैं ऐसे. You know why? Conscience, vivek. But the guy who is older, he drops the stone first. What happens? 50 years में आप stone गिरा रहे हो. What will happen in eternity? Then your conscience will keep building up. Like the one who is lustful will lust all the more. Right? तो एक joke है, right? We can say this. Now I cannot finish up to chapter 24 anyway. So I might as well enjoy. So there is that joke. Somebody was taken to hell. नर्क ले जाया गया बंदा. Okay? So no, कोई स्वर्ग गया. So उसने कहा स्वर्ग में तो सब बड़ा शांत है, बहुत ज़्यादा पीस है, इतना पीस का मैं यूज्ड टू नहीं हूँ. गलती से मैं स्वर्ग आ गया. Let me rather go back to hell. वहाँ मेरे सारे friends hell गए हैं, मैं वहाँ जाऊँगा पार्टी वार्टी करूँगा. So he said to the angels, मुझे नर्क में ही छोड़ दो. तो उन्होंने कहा पहले एक बार देख लो, बहुत खतरनाक जगह है. तो उसने कहा ओके, एक बार ट्रिप लेके आते हैं, यदि पसंद आई तो मैं रुक जाऊँगा. So they went for a trip. जिसने बस के अंदर से झाँक के देखा तो वहाँ पार्टी चल रही थी. हाँ, बिल्कुल कैसीनो चल रहा था. ये वो बहुत खुश हुआ. उसने एंजल को कहा मेरे को छोड़ ही दो आज ही. उसने कहा नहीं, वहाँ जाके एंट्री करनी पड़ेगी. तो नेक्स्ट डे वो लौट के आया. एंजल उसको ड्रॉप करने आया. तो
तो उसने अंदर गया तो अंदर आग जल रही थी, लोग चिल्ला रहे थे, लोग रो रहे थे। एंड वो बोला मुझे शराब दो, कल ड्रिंक चल रही थी यहाँ, तो यहाँ कोई शराब नहीं है। बोले फिर कल क्या चल रहा था? बोले कल वाला तो सिर्फ तुमको यहाँ लाने के लिए था। It was just a deception. And I think that's a very good picture. You know, C.S. Lewis ने एक किताब लिखी है, I want to read it. I've just read the book summary. It's called The Great Divorce. That's an allegory, like C.S. Lewis writes a lot of times, but very profound. And The Great Divorce में C.S. Lewis writes a story of some residents of hell. नर्क के कुछ जो निवासी, उनको एक बस में रख के, हेवन में लाया जाता है. And in that story, C.S. Lewis is picturing how much they are giving excuses why they don't want to go to hell, heaven. वो स्वर्ग क्यों नहीं जाना चाहते, उसके कारण they are so deceived. वो नर्क में रहते हैं लेकिन स्वर्ग नहीं जाना चाहते. And they are giving excuses. Some of them are not even willing to board the bus. So I think this is the picture. Conscience. But how do they feel for heaven? How they will suffer then? Who? The people who are in. If they don't know that they are deceived means. Then No. Their conscience will keep getting heavy. They will suffer. They will badly suffer. We are not saying deceived only. Deceived is just one part of it. धोखा तो मतलब छोटा. Like conscience is much more than deceived, man. A little problem in the conscience. You talk to somebody, you betray somebody. किसी को धोखा दो, right? You talk to somebody, you slap your child when he was not right, when he was not wrong, and then see what it means, right? कि आपको क्या होता है? How heavy it gets, and then multiply it million times, and then keep multiplying it every passing day. Imagine what it will get to, right? This is what Bible is saying. He let him who is filthy, let him be more filthy. जो अभी तक जो शराबी शराब पीता था, यहाँ पे पी लेता था, नेक्स्ट मॉर्निंग में हैंगओवर होता था, राइट? वहाँ बिना पिए हैंगओवर रहेगा, राइट? Because he will feel guilty. He will feel guilty and he will feel want more. He will not get it and want more, and then not get it and feel more guilty. And imagine this guilt keeps on multiplying all the way. And beauty is this. Same verse says, let him who is righteous, let him be righteous all the more. Like imagine, every passing day in eternity, we will experience the joy of the Lord. And what you have never, like eternity is not going, imagine this is how our life with Christ is ought to be. हमारी प्रभु के साथ जिंदगी वैसी होनी चाहिए. एंड ये पिक्चर है स्वर्ग की. In eternity you will never open a verse of the Bible and feel, I read it and I knew it before. You will open the verse and you say, wow, amazing. You will look at Jesus and you will never say in eternity, oh, this is the same Jesus I knew yesterday. You will never sit on a table with him with this heart, I sat with him yesterday also. No. In eternity, Anant mein, like with us, our joy will keep increasing. Our peace will keep increasing. Anand, Shanti, all the fruits of the Holy Spirit. You will never be familiar with what you will be experiencing in eternity, even for one time. It will always increase. बढ़ता रहेगा. The love will keep increasing. The joy will keep increasing. Peace will keep increasing. Righteousness will keep increasing. The glory, it will be amazing. And that's what can happen to us today. हमारी जिंदगी में आज ये हो सकता है. I can live a Christian life where I can say, God says in Isaiah 27 verse 3, यशाया 27:3, I water my garden moment by moment. मैं अपने बगीचे को हर क्षण सींचता हूँ. Right? Like I am drawing from the springs of salvation. मैं अपने उद्धार के सोतों में से पी रहा हूँ.
It's always fresh. Our Christian lives can be always fresh in the Holy Spirit. हमारा जो हाँ? His mercies are fresh. His mercies are new every morning, right? And Lamentations 3:22. So that's a beautiful picture. And okay, verse 24. So this is Shaitan in this portion 5 times in verse 13 actually. So he has verse 12. You have fallen from heaven, right? Shaitan कहाँ से गिरा? Lucifer स्वर्ग से गिरा. He was thrown out, right? What is the story behind it? यहाँ पे लिखा है, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the sons of God. शैतान की वो क्या थी? Prime desire. Ezekiel 28:15. Ezekiel का 28:15 क्या बोलता है? 28:15 that iniquity was found in you. तुम्हारे अंदर दुष्टता पाई गई, बुराई. This was sourced in Satan, right within his heart. What is that iniquity? Here it is. I will rise myself above God. मैं अपने आप को परमेश्वर के ऊपर करूँगा. Now, few principles here, very quickly. I must know this. This tendency of wanting to rise. I deserve it. मैं इसके योग्य हूँ. You know where it comes from? Right? Pride, घमंड. शैतान इसका source है. If he, when we feel very convinced I am better than somebody, जब हम बिल्कुल पक्का महसूस करते हैं कि मैं इस पर्सन से बेहतर हूँ, और समथिंग लाइक आई डिजर्व दिस, मैं इसके योग्य हूँ. बी केयरफुल. इफ Satan can think that with God, then you thinking with any human being is no big deal, right? शैतान जब परमेश्वर के साथ कन्विंस हो सकता है कि मैं उसके ऊपर अपना सिंहासन रखूंगा, तो देन आप यदि ये सोचते हो किसी से मैं बेहतर हूँ. What does Philippians 2 say? फिलिपियों का 2. अपने आप को किसी के ऊपर मत समझो, राइट? नम्र कर दो. फिलिपियों का 2:5. Have that mind in you which was also in Christ Jesus. That's the beauty of Christianity. If I cannot have that kind of mind, then there is something off, right? I must go before God. I must get filled with the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा से भरना होगा. Because this is so soft. हमारी लाइफ में बड़ी easily enter कर सकता है, बहुत आराम से, धीरे से. It's deceptive. It's dangerous. बहुत खतरनाक. I do not have rights. मेरे कोई अधिकार नहीं है. Right? If Christ gave up all his rights in the plan of God, I can also. Right? I need not be revengeful in life. मुझे बदले की भावना में जिंदगी नहीं जीनी चाहिए. Right? Let it be anybody. Let it be any big problem. Any big, like no revenge. Right? That's amazing. It can happen. If I recognize कि जो दूसरी वाली mentality वो कहाँ से आती है? Judging people. Like वो ऐसे हैं. How do you know? How do you know what you are interpreting is correct or not? आपको कैसे पता जो आप सोच रहे हो सही है कि नहीं? You may be wrong, right? So better not get into that area. So it's amazing. So and another one, jealousy. Jalan. I can get jealous, right? And Satan is jealous with God. Imagine when you get jealous with somebody. Oh, उसको इतना नहीं होना चाहिए था, मुझे होना चाहिए था. मेरा नाम नहीं लिया, उसका नाम ले लिया. All that nonsense, which is so human, and we have done it so many times, right? We are all guilty. But imagine, we feel so convinced कि हमारा हक था और हमें नहीं मिला और हमारे साथ अन्याय हो रहा है, right? And imagine Satan is going to all the angels and saying the same thing. He is unjustified. Do you know God the Father sitting on the throne? Jesus Christ. Satan is saying, oh my God, they are मेरे को होना था वहाँ पे, right? That's the tendency. That's what he says, right? That's like amazing. Verse 24. This will where we close. Sorry, I'm bypassing my time limit 5 minutes. Verse 13, the first 3 lines. I will ascend to heaven above stars to go and set my throne on high. These are very much similar to the Tower of Babel which we just explained.
Yes, exactly. That tells us that Tower of Babel was inspired by Satan. I did not tell that young lady because I did not know her background, and I also wanted to be sensitive to the class or the content. But yeah, right from the beginning, everything was Satan inspired. Like lot of these, Genesis 11, Genesis 6. All these stories. Sometimes somebody reads the story without putting Satan in the picture. You will think, why did God do this? Was God insecure or what? पहली बार मैंने Genesis 11 पढ़ा तो मेरे दिमाग में यही सवाल था. From natural mindset. परमेश्वर को इतना क्या डर लगा कि ये लोग मीनार बना लेंगे? खुद ही गिरते थे. But no, it was a demonic activity which led to that rebellion, and that's why God said, like, I have to do this. Yeah, you're right. So, verse 24. The Lord of hosts has sworn, saying, surely just as I have intended, so it has happened, and just I have planned, so it will stand. I think it's a great verse to close, right? परमेश्वर ने शपथ खाई है कि निस्संदेह जैसा मैंने ठाना है वैसा ही हो जाएगा, और जैसी मैंने युक्ति की है वैसे ही पूरी होगी कि मैं ओके गॉड सेज जैसा मैंने ठाना है, as I have planned, so will it be. And verse 26 also, let me turn the page. And this is the plan devised against the whole earth. And verse 27 again, for the Lord of hosts has planned, and who can frustrate it? या सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है. I think these are the verses which can bring humility in our lives. इन पंक्तियों से हमारी जिंदगी में नम्रता आ सकती है. If we really understand this, it is the Lord who plans it. He is sovereign over all creation. वो पूरी सृष्टि के ऊपर राजा है. I can never say, Job could never say justifiably that God has done injustice to me. अय्यूब कभी ये नहीं कह सकता था परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया. Right? You can, none of us can ever. God does not relate to us like that. God allows us to ask questions. परमेश्वर कई बार हमें सवाल पूछने देता है. But let us be humble before the mighty hand of God. Right? Humble yourself before the mighty hand of God. अपने आप को परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ के सामने नम्र करो, because that is being powerful. What does it mean to be really powerful? शक्तिशाली होने का क्या मतलब है? Being humble, right? If we are humble, if we recognizing God in history, परमेश्वर को इतिहास के बीच में पहचानना, recognizing God in my tragedies, right? परमेश्वर को मेरे दुख में के बीच में पहचानना, recognizing God in around me, right? Recognizing God in the injustices I may face. मैं जो अन्याय का सामना करूंगा, recognizing God in my humiliation. God was present when Jesus was dying on the cross. Father was present there. I believe Jesus saw him. I believe that's why he called, my God, why have you forsaken me? Because he knew that he would be heard. Right? उसको पता था, इसलिए उसने कहा मेरे परमेश्वर. He was talking to God because he was recognizing that God was involved. परमेश्वर मौजूद है. Right? So I think that brings humility. I think that's one of the key elements of नम्रता के लिए वो बहुत खास है. If God is involved in everything, He has planned it and you can't frustrate it. Right? So you can't blame people. You can't blame people in your life for anything. Trust me. यदि अपन इतना समझ सकें इस क्लास में, you can't blame people in your life. आप लोगों को अपनी जिंदगी में कभी भी इल्जाम नहीं लगा सकते. Never. This is amazing because there is a sovereign plan working, right? And you may have to go through injustice in life. आपको जिंदगी में अन्याय से गुजरना पड़ सकता है, और maybe seeming injustice in life. कई बार आप किसी की स्टोरी सुनो दो एंगल से, तो इधर का सुनो तो ऐसा लगेगा इसके साथ अन्याय हुआ है, एंड देन यू गो बैक ऑन द ऑपोजिट पार्टी, एंड देन आप इनकी कहानी सुनो तो आपको लगेगा इनके साथ अन्याय हुआ.
So, कई बार जो अन्याय है वो भी सीमिंग होता है, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो, बट इवन इफ दैट इज सो, even then God is involved, right? And sovereignty of God will bring humility in my life. परमेश्वर की सर्वोच्चता मेरी जिंदगी में नम्रता लाएगी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपकी शाम के लिए, धन्यवाद इन सारे स्टूडेंट्स के लिए, धन्यवाद इन वचनों के लिए। आप हमें सिखा रहे हो, आप हमें अगुवाई कर रहे हो। हम कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार कर रहे हैं आपके वचन का से कि हम स्प्रिंग साल्वेशन के उन स्प्रिंग्स में से और ज़्यादा से ज़्यादा ड्रा करना चाहते हैं, उसमें बिल्डअप होना चाहते हैं। तो हम सबको आशीष दो, कलीसिया को, डिफरेंट लोगों को इस हफ्ते मिनिस्ट्री की जो डिफरेंट चीज़ें होंगी उन चीज़ों में यीशु मसीह के साथ के नाम से मांगते हैं, आमीन।